नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक रहेगा अपना भाषा। जैसे कि पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसे आईएएस का एग्जाम है, आगे यूपीएससी है, उन सभी के लिए जो हिंदी है, हिंदी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि लगभग 30 टॉपिक हम हिंदी के क्लियर करेंगे। भाषा से स्टार्ट होती है हिंदी, तो हम भाषा से स्टार्ट कर दिए हैं, एकदम शुरू से है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम भाषा, एक ही वीडियो में इसे पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये भाष्य धातु से बना है, लिखना नहीं है, एक बार साथ साथ समझना है। कौन सी धातु से बना है रे ये भाष्य धातु से बना शब्द है। तो अब बात करें धातु क्या होती है, तो जो मूल होता है ना, उसी में धातु होती है। मूल भाषा जैसे संस्कृत है, मूल भाषा हम किसे मान सकते हैं, संस्कृत को मान सकते हैं। जैसे टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बार सुन लीजिए। एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा जाता कि भाषा शब्द से बना है क्या भाषा या नहीं बना है, लेकिन हमें टॉपिक समझने से पहले या नोट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए चीज होती क्या है। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे हम किसे भाषा बोलेंगे, अभी मैं बोल रही हूँ वो भाषा है क्या, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि विचार प्रकट करना, जैसे कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो विचार हम प्रकट करते हैं ना, उसे भाषा बोलते हैं। तो विचार प्रकट करने का अर्थ यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया। मान लो एक बार है विचार प्रकट करना, उसके बाद में परिभाषा नोट करेंगे, लेकिन यहाँ पूरी परिभाषा छापने का कोई मतलब नहीं है। एक बार पूरा टॉपिक हम समझेंगे, उसके बाद पूरे टॉपिक को हम आराम से नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए भाषा क्या है, भाषा की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की संपत्ति है जो हमने अर्जित की है। जैसे कि ढूंढार, जयपुर में ढूंढारी बोली जाती है, वो उसका प्रकार है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। कोटा बूंदीवाड़ा यानी कि जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, वहां पर हाड़ौती बोली जाती है। उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा परिवर्तनशील है। कई विद्वानों का मानना है भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। एक बार समझिएगा इस बात को, परिवर्तनशील नहीं होती। तो अगर भाषा परिवर्तनशील ही नहीं होती तो भाषा में परिवर्तन कैसे होता। डेली नए नए शब्द हम सुनते हैं, वो क्या है, भाषा ही तो है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सामाजिक प्रक्रिया है जो अलग अलग, यानी कि इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। आप ये ध्यान में रख सकते हो, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, ये अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो अगर बात करें भाषा के स्वरूप की, तो अगर अंतिम स्वरूप होता ना भाषा का, कि अंतिम स्वरूप होता है, बिल्कुल नहीं होता अंतिम स्वरूप। अंतिम स्वरूप अगर आप खुद सोचो, अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो भाषा में बदलाव होता क्या, क्योंकि वो तो अंतिम है, वो तो स्थिर हो गया। तो अगर होता क्या, तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए भाषा क्या है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, भाषा में बदलाव होता रहता है। ये क्या है, परिवर्तनशील है। समान समय और वातावरण के साथ साथ ही क्या रहती है, बदलती रहती है, अपना रंग उसी के अनुसार ढालती रहती है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम पापा के सामने बात करें, थोड़ा सा हिसाब से बात करेंगे, जैसे हम दोस्तों में बैठे हैं तो वो बातचीत का क्या होगा, एक अलग लहजा होगा। तो इसी प्रकार से भाषा परिवर्तनशील है, ये अलग अलग स्थान पर बदलती रहती है। एक बात को 20 बार दोहराऊंगी, आपको यही याद हो जाने वाली है, बस एक बार क्लास में ध्यान दे दीजिए। तो बात करें भाषा की, तो भाषा यानी कि कठिन से सरल की ओर हमें अग्रसर जो करती है ना, वो भाषा ही कहलाती है। ठीक है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण पढ़ेंगे हम आगे, सभी टॉपिक पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। तो भाषा के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार है। कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, देखते हैं ये भी, एक बार ये इरेज कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ समझते रहो। एक तो कौन सा होता है, मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक सांकेतिक। पहला मौखिक, फिर लिखित और सांकेतिक। ठीक है, तो मौखिक क्या होती है, यानी कि बोलकर विचार प्रकट कर रहे हैं। अब मैं मौखिक हूं, मैं बोलकर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ और आप सुनकर उसे समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को,
यानी कि मैं बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, आप उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, मौखिक। जैसे हम जो छोटी क्लास होती है उनका मौखिक टेस्ट होता है ना, टीचर्स लेते हैं, तो वो मौखिक है। और बात करें लिखित की, तो लिखित क्या है, तो केवल लिखकर भाषा का आदान प्रदान करता है, सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी लिखकर नोट करवाऊंगी, आप उसे पढ़कर ग्रहण करोगे, वो क्या है, वो है मौखिक। अब बात करते हैं सांकेतिक। सांकेतिक यानी कि संकेत या इशारे। एक होती है इशारों में बातचीत, जैसे कि सड़क चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है ना, वो क्या करता है, वो सभी गाड़ियों को ऐसे थोड़ी बोलता है आप जाओ आप रुको, आप जाओ आप रुको, ऐसा नहीं होता है ना, वो इस प्रकार से संकेत ही तो देता है ना। और संकेत से क्या करते हैं, समझ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे घर का ही है, बाजार जा रहा है, हम दूर से उसे ऐसे पूछते हैं, वो समझ जाता है कहाँ जा रहा है। तो ये भाषा कौन सी होगी, सांकेतिक होगी। और हिंदी की भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है भाषा की। ठीक है, तो बात करें जैसे कि गाने सुनना, बताइए, पूछ लिया जाए आपसे कि गाने सुनना है, बताओ लिखित है कि मौखिक, तो इतना ही दिमाग लगा लेना, संकेत तो है नहीं, हमें सुन तो रहा है, लिखकर हम देख नहीं रहे, तो मौखिक यानी कि वो हमें क्या कर रहा है, बोल रहा है, गाने वाला बोल रहा है, वो हम उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, सामने वाला सुनकर ग्रहण करे, तो वो कौन सी होगी, मौखिक होगी। ठीक है, या फिर पत्र पत्रिकाएं हैं, वो कौन से में आएंगी, आपको बताना है ये। पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ होता, हम पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो कौन सी होगी, लिखित होगी या लिखित। ठीक है, और ये होगी मौखिक, और एक हो गई सांकेतिक। तो ये तीन है, भाषा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा दिमाग आप यहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पाठ्य पुस्तकें हैं, भाषा है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है या सांकेतिक भाषा है, इससे बाहर इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते। तो चलिए अब हम नोट करेंगे बिल्कुल आराम से, अब टाइम दिया जाएगा आपको, साथ साथ नोट कर सकते हैं। जो वैसे पढ़ना चाहे वो पूरा लिखकर स्क्रीनशॉट ले सकता है, मर्जी आपकी है। अब बनाइए नोट्स, लिखो भाषा। बात कर रहे हैं भाषा के बारे में, तो भाषा क्या होती है, किससे बनी है, भाष धातु से बनी होती है। तो लिखिए भाषा भाष धातु से बनी होती है। धातु कौन सा, भाष धातु से बनी होती है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो ठीक है, फिर नोट कीजिए, भाषा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार व्यक्त करना या विचार प्रकट करना। विचार व्यक्त करना है, विचार प्रकट करना, तो भाष धातु से बना शब्द है। अब बात करें परिभाषा की, तो लिखो परिभाषा। परिभाषा क्या लिखोगे, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों का समूह है अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो लिखिए बात, भाषा एक ऐसा साधन है, लिखिए भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह है, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को क्या करता है,
समूह को क्या करता है, अपने विचार उन तक पहुंचाता है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार पहुंचाता है, तक अपने विचारों का आदान प्रदान लिख लीजिए, चाहे विचारों का आदान प्रदान करता है, प्रदान करता है। वो क्या कहलाती है, परिभाषा कहलाएगी वो। भाषा कहने की भाषा किसे कहते हैं, समझ में आ गई। अब भाषा की विशेषताओं में क्या लिखेंगे, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, अंतिम स्वरूप नहीं होता। कभी नहीं पूछा जाता फालतू की एक भी बात, नोट हम तो नहीं कर रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो। हो गया। अब देखो आगे, अब बात करेंगे भाषा स्थान के अनुसार। ये बात तो लिख लो, भाषा स्थान के अनुसार बदलती रहती है, नोट लगाकर लिख लेंगे हम इस बात को। नोट, क्या लिखोगे, नोट लगाकर लिखो कि भाषा किसके अनुसार, समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलती रहती है। तो लिखो यह स्थान एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि आप अभी तो याद आपको कैसे बदलती रहती है, एक बार लिख लीजिए। जैसे जयपुर में कौन सी, ढूंढाड़ी, तो लिखो जयपुर। आगे लिखो ढूंढाड़ी, ठीक है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, हाड़ौती, तो लिखो कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, इसमें कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती, तो लिखो फिर हाड़ौती। उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी। लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम भाषा का विकास क्रम और देखेंगे। तो यह स्थान वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हाड़ौती, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो अब बात करेंगे भाषा के विकास के क्रम के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे, लगाओ हेडिंग की भाषा का विकास क्रम। भाषा का क्रम, सबसे पहले क्या होगा, सुनना। सुनता है, जैसे कि बच्चा पैदा होते हैं उसे सुनता तो है, लेकिन वो ये गतिविधियां महसूस नहीं कर पाता कि हो क्या रहा है। उसके बाद वो शुरू करता है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को कितने महीने, तो बहुत महीनों तक ये सिखाती है, बोलो दादा पापा, ऐसे तो वो सीख जाता है। उसे क्या, फिर बोलना, उसके बाद वो पढ़ना सीखेगा, उसके बाद वो लिखना सीखेगा, ठीक है। तो ये क्रम जिसको लिखना है वो लिख सकता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और लिखना। हमें इतने क्रम काम में आने वाले हैं, आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें अगर भाषा के प्रकार के बारे में, तो भाषा के प्रकार लिख लीजिए। प्रकार लिखे 3,
और 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। एक तो है मौखिक, एक है लिखित, और एक है सांकेतिक। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, जैसे आपको बिल्कुल सही से याद भी हो जाएंगी ये चीजें। एक बार आप क्लास में ध्यान दे लोगे ना, पक्का है याद हो जाएंगी। तो देखिए भाषा का विकास क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और प्रकार है भाषा के 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रकारों की व्याख्या करेंगे, इनके प्रकार पता कैसे करेंगे हम। ये प्रकार मौखिक का है, ये प्रकार लिखित का है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीनों प्रकार के बारे में, अंतर के बारे में। तो एक सारणी बना लेते हैं सीधा, एक में लिख लो मौखिक, ठीक है, एक में लिख लो फिर लिखित, फिर लिख लो सांकेतिक। लिखो, तीनों लिखो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब बात करते हैं इन तीनों की। मौखिक में क्या होगा अब आप बताओगे। बोलकर विचार प्रकट करते हैं, सामने वाला सुनकर उसे ग्रहण करता है। तो लिखो फिर ये बात, बोलकर विचार प्रकट करते हैं, बोलकर विचार प्रकट करते हैं, सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है, सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। ठीक है। लिखित में क्या होगा, केवल लिखकर आदान प्रदान करता है, सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है। तो लिखे फिर, केवल लिखकर आदान प्रदान, केवल लिखकर आदान प्रदान करता है, और सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है, करता है। ठीक है, ये हो गया लिखित। और इसमें ना बोलकर और ना लिखकर, लिखो ना बोलकर और ना लिखकर, ना ही तो बोलकर विचार प्रकट और ना ही लिखकर, यानी कि संकेत और इशारों में ही होंगे। ठीक है, अब सेकंड विशेषता वो लिख लो इनकी, जैसे कि गाने सुनना। आपको एक दो लिख लोगे ना, याद रह जाएंगी ये बातें। लिखो एग्जाम्पल, गाने सुनना, रेडियो सुनना, म्यूजिक। लिखो गाने सुनना, इसमें क्या आएगा, पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। और इसमें ट्रैफिक पुलिसमैन का, यानी कि चौराहे पर खड़े जो यातायात कर्मचारी होते हैं वो वह इधर से उधर हाथ करके क्या कर देता है, चलने का या रुकने का संकेत कर देता है। तो इसमें इशारे लिख लो या संकेत, सभी प्रकार के इशारे और संकेत इसी में आएंगे। ठीक है, कंप्लीट। इतना इतना ही ध्यान रखना, ध्यान रखना आपको, इतना ध्यान रखना है, बहुत है। तो देखिए लिखित में, मौखिक में क्या होगा, बोलकर विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। लिखित में क्या होगा, केवल लिखकर आदान प्रदान होता है, सामने वाला पढ़कर उसे ग्रहण करता है। और सांकेतिक में ना बोलकर ना लिखकर, सिर्फ इशारों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाषा का टॉपिक आज कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।